बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम यूनिट 7 का रिव्यू एक्सरसाइज इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ए में हमारे पास है a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू, और ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास एनी नंबर टू द पावर मल्टीप्लाई बाई, जब हमारे पास दो नंबर हो और उनके पावर हमारे पास जो है सेम हो और बेसिस भी हमारे पास सेम हो तो वो हमारे पास इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह फिर हमारे पास जो है 4 टू द पावर क्यूब हमारे पास है, मतलब 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाई 16 4 ज़ा हमारे पास जो है 64 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गिवन है, 64 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास सी में है एक्स टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर 4 हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हमारे पास है। तो ये दोनों भी हमारे पास जो है ऐड होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आ जाएगा x टू द पावर -3 प्लस x टू द पावर 4 हमारे पास, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास जो है माइनस हो जाएगा और हमारे पास जो है 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है x टू द पावर 1 हम उसको लिखते हैं या नहीं लिखते, मतलब हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, और x हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो 4 नंबर ऑप्शन जो हमारे पास है इसमें करेक्ट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है 7 टू द पावर 0 हमारे पास है। तो ये भी हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 7.3 में कई बार और इस चैप्टर में कई बार किया है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर भी 1 हमारे पास है, 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है यहाँ पर गिवन है। अच्छा उसके बाद ई नंबर हमारे पास है 5 टू द पावर -3 हमारे पास है। तो यहाँ पर फिर आप देखिए हमारे पास जो ला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है a टू द पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट ला, इसको हम कहते हैं a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a टू द पावर m हमारे पास है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5 टू द पावर -5 टू द पावर 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, सो 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा हमारे पास 125 आ जाएगा। सो 1 डिवाइड बाई 125, ये ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको जो है देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास f नंबर में है, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। f में हमारे पास है -4 a स्क्वेयर और होल टू द पावर हमारे पास क्या है 3 हमारे पास है। अच्छा तो यहाँ पर फिर आप देखिए हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -4 होल टू द पावर 3 और फिर हमारे पास जो है इंटू a टू द पावर 2 होल टू द पावर 3। अच्छा उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4 को हम जो है 3 टाइम्स लिखेंगे। सो -4 हमारे पास जो है -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4। सो 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा हमारे पास 64 आ जाएगा। इससे हमारे पास 64 आ जाएगा और माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -64 आ जाएगा और ये 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। सो -64 एंड a 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास, तो इसका हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ऑप्शंस में देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, -64 a टू द पावर 6, तो बी हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट वन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 नंबर हमारे पास जो है एफ में करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। अच्छा जी में हमारे पास है द रेसिप्रोकल ऑफ ए डिवाइड बाई बी होल टू द पावर -2 हमारे पास इज डैश। इसका रेसिप्रोकल हमने जो है फाइंड करना है। अच्छा तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास, रेसिप्रोकल को फाइंड करने के लिए इसको हम जी नंबर हमारे पास है a डिवाइड बाई बी होल टू द पावर -2 हमारे पास है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे a डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई a डिवाइड बाई b और होल टू द पावर -2 हमारे पास है। ठीक है, तो फिर इसको हम जो है इसका रेसिप्रोकल हम लिख लेंगे, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b और होल टू द पावर 2, वापस न्यूमरेटर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास a डिवाइड बाई b होल टू द पावर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन है। ठीक, 3 नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 में हमारे पास है डिफाइन एक्सपोनेंट बेस एंड वैल्यू यूजिंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे और इन सारे टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। a टू द पावर 1 इज इक्वल a टू द पावर 0 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये a बेसिकली हमारे पास जो है बेस है और हमारे पास जो है ये जो 0 है 0 हमारे पास एक्सपोनेंट है और इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या है, ये इसकी वैल्यू है। बस ये हमारे पास जो है इसका एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। a हमारे पास यहाँ पर बेस है, 0 हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसको हम पावर भी कहते हैं, और 1 हमारे पास इसकी वैल्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 7 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू जस्ट फाइंड करनी है 4 टू द पावर 3। तो इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16 आ जाएगा और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू है, ये इसका आंसर हमारे पास है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 5 टू द पावर 7 हमारे पास इस क्वेश्चन का बी पार्ट है। तो मतलब 5 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास 6 5 हुए। एक बार और हम लिख लेंगे। सो 5 5 जा हमारे पास 25 आ जाएगा, फिर 5 5 जा 25 आ जाएगा और फिर 25 इस तरह फिर मल्टीप्लाई बाय 5 हम लिख लेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 से हमारे पास जो है 625 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 25 मल्टीप्लाई बाय 5 हम जो है यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर 625 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे पास 125 आ जाएगा। 625 को 125 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 78125 आ जाएगा और ये बेसिकली हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सी नंबर 7 टू द पावर 2। सी में हमारे पास 7 टू द पावर 2 है। ये भी बहुत ईजी है, मतलब 7 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर डी नंबर हमारे पास है। डी नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 11 टू द पावर 0। सो हमें पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11 टू द पावर 0 भी हमारे पास क्या है 1 के इक्वल आ जाएगा और ये इसका हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है ई नंबर। ई नंबर में हमारे पास 6 डिवाइड बाय 9 है और होल टू द पावर 4। तो इसको हम जो है 4 टाइम्स लिखेंगे। 6 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 9। अच्छा, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 हमारे पास जो है 36 आ जाएगा और 9 9 जा 81 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 6 6 जा 36 आ जाएगा और 9 9 जा हमारे पास 81 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1295 आ जाएगा और 81 मल्टीप्लाई बाय 81 से हमारे पास 6561 जो है आ जाएगा और ये बेसिकली हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है एफ नंबर। एफ नंबर में हमारे पास है 3 टू द पावर -5 है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 5 हमारे पास आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ किया है। अच्छा, अब हम जो है 1 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 5 है तो इसको हम 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय, तो इसको इस तरह हम जो है 5 टाइम्स लिख लेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब इधर हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1 डिवाइड बाय 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ जाएगा। अच्छा, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 से हमारे पास जो है 1 डिवाइड बाय यहाँ पर हमारे पास 243 आ जाएगा और ये बेसिकली इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर हम एक्सपोनेंट डिफरेंट एक्सपोनेंट के लॉ यूज़ करेंगे, कंडीशन को हम देखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ए नंबर हमारे पास है 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 4 हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिस हमारे पास सेम है। तो जैसा कि आप जानते हैं ए टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर बेसिस सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा 7 टू द पावर 3 प्लस 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 टू द पावर 3 प्लस 4 को 8 करेंगे तो 4 5 6 7 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं और 7 को फिर हम जो है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। लेकिन ये भी डायरेक्टली बस ठीक है। अच्छा, बी पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का है x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर -1 होल टू द पावर 3 हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये y टू द पावर -1 है, इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x टू द पावर 2 हमारे पास आ जाएगा और डिवाइड बाय y टू द पावर 1 और होल टू द पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं x टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 डिवाइड बाय y टू द पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा x टू द पावर 2 3 हमारे पास 6 आ जाएगा और y टू द पावर 3। ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सी नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 4b टू द पावर 3 इंटू 4b टू द पावर 4 हमारे पास है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस 4 को और इस 4 को, इनके बेसिस सेम है तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 टू द पावर 1 प्लस 1 और फिर हमारे पास इन टू या डॉट हम लिख सकते हैं b टू द पावर 3 प्लस 4। तो 4 आ जाएगा 1 प्लस 1 2 डॉट b हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 हमारे पास जो है 4 5 6 7 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है या सोल्यूशन भी आप कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 डिवाइड बाई 3 एक्स वाई टू द पावर 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर ये y टू द पावर 3 इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो नेगेटिव पावर लॉ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x डिवाइड बाई 3y टू द पावर -3 और होल टू द पावर हमारे पास जो है 2 आ जाएगा। अब इस 2 को हम जो है इन सब के साथ जो है इस सब के ऊपर लगाएंगे तो यानी इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x होल टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2y यहाँ पर है तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा तो इससे यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास y टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा 4 4 16 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा एंड डिवाइड बाई 3 3 9 आ जाएगा और y टू द पावर 3 2 6 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। टाइप में हमारे पास है एवल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ पर डिफरेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास है 4 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2 हमारे पास है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और फिर हमारे पास जो है यहाँ पर a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। जब हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो यहाँ पर हम जो है ये क्वोशंट लॉ को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टू द पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2। सो 2 2 हमारे पास जो है 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी हम 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर फिर हमारे पास 4 माइनस 3 से हमारे पास 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 4। सो फिर हमारे पास 4 4 16 आ जाएगा और 16 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में था कि हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और डिफरेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज़ करें तो यहाँ पर हमने क्वोशंट लॉ को यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 7 होल टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7 एंड होल टू द पावर हमारे पास 4 है। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इन दोनों की बेसिस सेम है और यहाँ पर भी हमारे पास बेसिस सेम है। तो जब हमारे पास बेसिस सेम होंगे तो हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट लॉ को हम यूज़ करेंगे क्वोशंट का। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हमारे पास आ जाएगा।
तो इस प्रोडक्ट लॉ को हम यहाँ पावर लॉ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 टू द पावर 3, 4 डिवाइड बाई होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर भी हमारे पास इन दोनों की पावर सेम हमारे पास है ना, तो ये हमारे पास जो है +3 आ जाएगा। और इसी तरह 4 डिवाइड बाई 7 एंड होल टू द पावर हमारे पास जो है 5, और फिर हमारे पास प्लस इंटू -4 यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस हम डायरेक्टली माइनस भी लिख सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। 4 डिवाइड बाई 3 होल टू द पावर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7 होल टू द पावर हमारे पास 5 प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा, एनीथिंग टू द पावर 0 हमारे पास जो है 1 की इक्वल होता है, तो ये टर्म हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7 हमारे पास आ जाएगा, और होल टू द पावर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हम 1 हम लिखे, फिर इस टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास डायरेक्टली इससे 4 ओवर 7 अगेन आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अच्छा, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास है -2 डिवाइड बाई 5 होल टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई 5 होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई -2 होल टू द पावर 2 एंड इन टू द पावर -1 हमारे पास है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो है इन दोनों के बेसिस हमारे पास सेम है, तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम यहाँ पर ये वाला पावर लॉ यूज़ करते हैं, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो ये दोनों हमारे पास ऐड होंगे, यहाँ पर मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हैं मैंने एक बार जो है इसको लिखा है, और 6 प्लस इंटू -3 हमारे पास आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई -2, जब हमारे पास एक ब्रैकेट पर हमारे पास जो है पावर हमारे पास और उस पर एक और भी हमारे पास पावर हो, तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, -2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो इससे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 2 1 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी वैसा जैसे मैंने लिखा था उसको जो है एज इट इज़ हम लिख लेंगे। 6 - 3 से हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 डिवाइड बाई -2 होल टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों के प्लेसेस को हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास -2 डिवाइड बाई 5 होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई -2 होल टू द पावर 2 आ गया। इसको भी एज इट इज़ हम लिख लेंगे, इन दोनों के प्लेसेस को हम चेंज कर लेंगे। -2 को हम ऊपर ले जाएंगे और 5 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये एक जैसे मतलब इनके बेसिस एक जैसे हो जाएंगे। फिर पावर हमारे पास डिफरेंट है, तो वही हमारे पास पावर लॉ को हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे या इस तरह, तो 3 + 2 हमारे पास जो है 5 आ जाएगा। -2 डिवाइड बाई 5 और होल टू द पावर 5, ये इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी नंबर में ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, उसको मैंने जो है इस तरह लिख लिया है। तो ये भी हमारे पास जैसा कि उस क्वेश्चन में हमने किया था सी में, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, ये भी 3 2 6 हमारे पास आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1/100 और ओवर 15 हमारे पास जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर इन दोनों के बेसिस सेम है, तो 6 और 6 को हम प्लस करेंगे, इससे 12 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1/100 होल टू द पावर 15, ये हम जो है इसके साथ लिख लेंगे, और फिर इसको जो है 12 से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पर जो है सॉल्व किया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए हमने 1/100 के हमारे पास जो है दोनों के बेसिस सेम थे, तो हमने उनके पावर को ऐड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास इससे 12 आ जाएगा, और फिर डिवाइड बाई 1/100 है, तो हमारे पास यहाँ पर 15 है। तो हम यहाँ पर जो है मैंने क्वोशंट लॉ को यूज़ किया है, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इन दोनों के बेसिस हमारे पास सेम है, इससे 12 आ गया था, और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है क्वोशंट लॉ को मैंने अप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पर जो है 12 - 15 आ जाएगा। तो 12 - 15 से हमारे पास -3 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो इसका पावर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। फिर 100 को हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, तो इससे हमारे पास जो है 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड 10 लाख हमारे पास सॉरी है। ठीक है, यानी 1 मिलियन हमारे पास, इससे 1 मिलियन आ गया 10 लाख। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई
ई में हमारे पास जो है 1/9 होल टू द पावर 3 एंड इन टू द पावर 2 हमारे पास है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरह 8 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइड बाई 1/9 होल टू द पावर 21 हमारे पास है। फिर हमारे पास यहाँ पर बेसिस सेम है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे हमारे पास जो है 60 आ जाएगा और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। एंड में हम जो है वही क्वोशंट लॉ को हम यूज़ करेंगे, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो इससे हमारे पास जो है 60 से हम 9 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास 60 से सॉरी हम 21 को माइनस करेंगे, ये 9 नहीं ये 21 है। 60 से हम 21 को माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास जो है 1/9 होल टू द पावर 31 हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। के बाद हमारे पास 7 यूनिट का लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास ये है। अच्छा, 4/6 होल टू द पावर 8 डिवाइड बाय 4/6 होल टू द पावर 4 हमारे पास है। इन दोनों को आप देखिए हमारे पास इनके बेसिस सेम है, इनके पावर को हमारे पास जो है ये डिवीजन में है तो हम क्वोशंट लॉ को यूज़ करेंगे, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, इससे हमारे पास आ जाएगा a टू द पावर m माइनस n। तो ये हमारे पास जो है 8 - 4 से हमारे पास जो है 4 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये था हमारे पास जो है क्लास 8 के बुक का यूनिट 4 का लास्ट नंबर एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। और मैंने अभी जितने भी वीडियोस को मैं यानी जितने भी लेक्चर्स को मैं अपलोड करूँगी उसको मैं जो है हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को मैं यानी 10 या 20 मिनट्स की वीडियो होगी, तो काइंडली आप जो है अदर लेक्चर्स को भी वॉच करें, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में अजीम तरीन कामयाबी अता करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुआ अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।